गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम हेमंत। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है बेटा आपका सिग्निफिकेंट फिगर। पिछली क्लास में बेटा हम बात कर रहे थे अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट की, और अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट तीन तरीके से हम रिमूव करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं। पहला जो तरीका था आपका वो था साइंटिफिक नोटेशन, और उसके बाद जो अपन ने वीडियो बनाई थी वो कौन सी थी आपकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन की। आज जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर देखिए होता क्या है, सिग्निफिकेंट का मीन्स होता है इम्पोर्टेंट जो वैल्यू है फिगर्स है, इम्पोर्टेंट वैल्यू या फिगर जो है। देखिए आपके पास एक रोड है, इस रोड की लेंथ है आपके पास, सपोज कीजिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे 3 स्टूडेंट हैं आपके पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आपने कहा कि इसकी वैल्यू इसकी लेंथ कैलकुलेट करके आनी है आपको। आपने उसको स्केल दे दिया और तीन वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो पहला स्टूडेंट जो है वो आपकी क्या कैलकुलेट करके लेके आया, एक तो 6.2 करके आया, एक आपकी 6.3 है 6.5, और एक आपकी 6.9, ठीक है। और दूसरा जो स्टूडेंट है वो क्या कैलकुलेट करके आया आपका 6.3, 6.4 और 6.5। और थर्ड जो स्टूडेंट है वो जो वैल्यू कैलकुलेट करके आया है वो 6.9, 7.0 और 7.1, ठीक है। तो आप क्या देखोगे बेटा कि पहला जो स्टूडेंट है उसकी वैल्यू जो है वो सारी वैल्यू आपकी अलग अलग है, और डिफरेंस भी बहुत अलग अलग है। यहाँ पे 0.3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस भी अलग है, ना तो ये प्रीशियस वैल्यू है और ना ही ये एक्यूरेट है। और प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है आपकी। अगर नए स्टूडेंट है तो अगर आपने नहीं पता और नहीं आपने देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उसमें जाके देख लीजिए एक बार। एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता है क्या है बेटा। देखिए अब सेकंड स्टूडेंट है वो, उसने वैल्यू जो निकाली है वो पास निकाली है, मतलब 0.1 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब प्रीशियस तो है। और प्रीशियस आपका क्या होता है, प्रिसीजन जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है बेटा, रिपीटेबिलिटी या रिपीटेशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद मैक्सिमम रिजोल्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। पर ये जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस नहीं है। ट्रू वैल्यू कितनी है, 7 है, तो यहाँ पे एक्यूरेट नहीं है। जो थर्ड स्टूडेंट है वो आपका, उसने क्या है कि एक वैल्यू तो बिल्कुल सेम निकाल दी, मतलब ट्रू वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है, पर उसके जो एरर है वो 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे प्रीशियस भी है क्योंकि 0.11 का डिफरेंस आ रहा है। आप देखोगे तो यहाँ पे भी 0.1 का डिफरेंस और यहाँ पे भी 0.1 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस सेम था तो प्रीशियस हो गया, पर एक्यूरेट क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं है। एक्यूरेसी आपकी क्या होती है, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद ट्रू वैल्यू के बराबर। तो यहाँ पे प्रीशियस भी है और एक्यूरेट भी आपका है। तो जो आपका थर्ड स्टूडेंट है उसका जो डाटा होगा वो क्या होगा, आपका एक्यूरेट माना जाएगा। और इसको ये जब लैब में लिखेगा तो क्या लिखेगा कि जो मेजर वैल्यू है, मतलब ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, 7.0 है। और एरर कितना शो कर रहा है, कभी वो कम दिखा रहा है, मतलब 0.1 का डिफरेंस, और ये 0.1 का डिफरेंस ज़्यादा दिखा रहा है। तो प्लस माइनस जो है वो यहाँ पे आपका क्या बेटा 0. यहाँ पे 1, ये इसका एरर है, ये इसका क्या बेटा एरर है। तो ये इसकी जो वैल्यू हुआ आपकी क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, ये इसने मेज़र की है बार बार। और ये जो इसका एरर है ये क्या आ रहा है, इसका एरर है। और यहाँ पे कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट है, सपोज कीजिए कोई और एक्सपेरिमेंट हो, यहाँ पे वेट हो और कोई हो, तो सपोज कीजिए उसमें अगर वैल्यू दे दी जैसे 15.123 प्लस माइनस और 0.013, ये इसका क्या है, एरर है। इसको आप क्या पढ़ोगे बेटा, एरर है ये। और ये इसकी क्या है, मेजर वैल्यू है, हाँ या ना, बिल्कुल। ये इसकी क्या है, मेजर वैल्यू है। तो मेजर वैल्यू में आप देखते हो कि पॉइंट से पहले जो डिजिट होते हैं, मतलब जो 15 वैल्यू है आपकी, ये आपकी क्या होती है, सर्टेन है, सर्टेन वैल्यू है।
और जो पॉइंट के बाद वैल्यू जो होती है वो आपकी क्या है, अनसर्टेन है। ये कुछ आपकी अलग अलग वैल्यू आ सकती हैं, ठीक है। तो 15 पॉइंट जो आपका 1 2 3 है ये आपकी क्या है, अनसर्टेन है, और ये सर्टेन है। जो मेजरेबल वैल्यू है ये आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये जो आपकी वैल्यू है वो आपकी इम्पोर्टेंट वैल्यू है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम दिखाएंगे कि ये जो वैल्यू आएगी वो बार बार आएगी आपकी, और यहाँ पे ये जो है वो इतना एरर तो शो करेगा ही करेगा। तो मेजरेबल वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट वैल्यू है, और इम्पोर्टेंट वैल्यू से ही हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं। तो इस जो ये डिजिट जो आपकी मेजरेबल वैल्यू है, जो सर्टेन और अनसर्टेन से बनी है, उससे हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए कुछ रूल है आपके, 4 रूल होते हैं। तो वे रूल बोलते क्या हैं आपके, उसके बारे में बात करते हैं। एक बार फटाफट आप इसको राइट डाउन कर दीजिए, ठीक है बेटा। तो सिग्निफिकेंट का मीन्स क्या बेटा, इम्पोर्टेंट वैल्यूज़, ठीक है। इम्पोर्टेंस मतलब आपका कोई आपका यहाँ पे सपोज कीजिए कोई आपका एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पे उसके डाटा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये वैल्यू है जिसमें आपने को क्या निकालनी है, सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं। इसी में आपने को क्या निकालने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं। और इसके लिए कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए रूल है बेटा, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो हेडिंग लिख दोगे बेटा आप, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल आपका क्या है, रूल नंबर फर्स्ट, जो नॉन जीरो डिजिट होती है जितनी भी आपकी, नॉन जीरो डिजिट्स कौन सी होती है बेटा आपकी, नॉन जीरो डिजिट, नाम से पता चल रहा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी सारी क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है। 10 में तो जीरो आ गई। तो यहाँ पे रूल है आपका फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब उनको काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे आपको कुछ एग्जांपल दे दूँ मैं, जैसे आपको कह दिया कि 1 2 3, या आपको कह दिया कि 1 4 5, या आपको कह दिया 1 6 1 7, इस तरह से आपको कोई वैल्यू दे दी, और उसमें आपको कह रहा है कि 1 2 3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 3 हो गए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं बेटा वो आपके क्या है, सिग्निफिकेंट ही होते हैं। तो 123 में कोई जीरो है नहीं आपका, तो सिंपल सा रूल है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे कितनी है, 3 हैं, और यहाँ पे कितने बेटा डिजिट, 4 है। जितने डिजिट है उतने आपके सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। बात आई समझ में। जैसे और एग्जांपल देखिए, अगर आपको कह दे कि 14.121, या आपको कह दे कि 123.17, ठीक है, और यहाँ पे आपको कह दे कि 1111, और एक आपको दे दे 11.1 11.11, इस तरह से आपको कोई वैल्यू दे दे, तो यहाँ पे सारे के सारी वैल्यू कैसी बेटा, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो आपको सिर्फ वैल्यू की डिजिट देखनी, 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5 हो गए। इसमें कितने हो गए बेटा, 5 हो गए। इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। इसमें कितने, 4 हैं। इसमें कितने बेटा, 4 है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे सिग्निफिकेंट फिगर को। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट बोलता है। अगर आपका जीरो हो तो कैसे आपका रूल होगा, तो अब आपके तीनों जो रूल हैं वो जीरो के ऊपर ही चलेंगे। फटाफट इसे एक बार राइट डाउन करिए, ठीक बेटा। तो रूल फर्स्ट आपका समझ में आ गया आपको कि नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और बात करें सेकंड रूल जीरो से बात आएगी, सीधी सी बात है भाई, नॉन जीरो डिजिट हो सारे सिग्निफिकेंट। अब जीरो का क्या है, जीरो की जो सेकंड रूल है वो क्या है, अगर वो आपका 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो वो आपका सिग्निफिकेंट हो जाएगा। मतलब जीरो बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन इट लाइज इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। देख तो रहे हैं सभी को, देख लेना।
जीरो बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन इट लाइज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ बेटा, जैसे मैंने कहा 101 है, 1001 है, ठीक है, या 102 है, या पॉइंट में देखें तो 1001 1.02, मतलब पॉइंट हो या आपका सिंपल डिजिट हो, आपका जीरो जो है वो दो नॉन जीरो की, ये भी आपका नॉन जीरो डिजिट है बेटा, और ये भी आपका क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है। दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में आपका जीरो आए तो वो सिग्निफिकेंट है, मतलब काउंट किया जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए, इसमें कितने हो गए, 4 हो गए, इसमें कितने हो गए, 3 हो गए, मतलब जितने डिजिट हो जाएंगे उतने क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे कितने बेटा 3 है, और यहाँ पे कितने बेटा आपके, बोलो, यहाँ पे आपके 4 हो गए, यहाँ पे कितने 3 है। अगर मैं कहूँ, सपोज कीजिए, सपोज करो आप कि 105 और यहाँ पे पॉइंट ये होगा अगर आपका, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे भाई, सर ये तो पहला रूल हो गया, 3 हो गए, ये भी 3 हो गए, ये बीच में आ रहा है, इसमें भी 3 है, यहाँ पे जीरो जो हो वो क्या आ रहा है आपका, बीच में थोड़ी आ रहा है आपका, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो आपका नॉन जीरो डिजिट के बीच में थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा तो काउंट नहीं होगा। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, इसमें कितने हैं, 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये आपका रूल नंबर 3 पड़ेगा, मतलब अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाए, अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाए, कोई भी आपका स्टार्टिंग है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाता है तो वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ये आपका रूल नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, इसको राइट डाउन कर दो जल्दी। ठीक बेटा, पहला रूल आपका सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा रूल आपका जीरो अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया तो वो आपका सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 3 कि आपका अगर जीरो नॉन जीरो से पहले आ जाए तो आपका क्या होगा, मतलब व्हेन जीरो कम बिफोर नॉन जीरो डिजिट, अगर वो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाए देन इट हैविंग नॉन सिग्निफिकेंट, आपका क्या हो जाएगा बेटा, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा, मतलब वो काउंट नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं आने वाला। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे मैंने कह दिया 101 है, उसके आगे जीरो लगा दिया। अगर मैं कह दूं कि 0.00101 है, मतलब आपका डिजिट जो है वो आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, इससे पहले कितने भी आपके डिजिट हों कोई काउंट होने वाले नहीं है। 0.00000 कुछ भी लगाया हो आपका तो वो काउंट आपके जीरो नहीं होने वाले। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बेटा, आपके 3 हो जाएंगे, ये काउंट नहीं होगा, ये वाला जीरो आपका काउंट नहीं होने वाला। इस तरह से ये भी काउंट नहीं होंगे, ये वाले जीरो, तो कितने हैं आपके 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट कितने बेटा 3 है। इसमें भी ये काउंट नहीं होने वाला क्योंकि अभी तक कोई डिजिट आया नहीं है, तो अभी तक क्या चल रही बेटा 0 0 ही चल रही है आपकी, तो ये भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इसमें भी कितने हैं 1 2 3 4 हो जाएंगे। ये जीरो तो काउंट होंगे, क्यों होंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे रूल नंबर 2 लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जीरो जो हैं ये आपका नॉन जीरो डिजिट है और ये भी आपका क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। तो अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आता तो वो तो सिग्निफिकेंट ही होगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे। ठीक है, इन तीनों रूल के आधार पर मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए उसमें को करिए एक बार फटाफट। चलिए, इनको कुछ है आपके पास, इसको फटाफट करिए बेटा, वीडियो को पॉज कर लो फटाफट। चलो, आई होप आपने कर लिया। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें ये जीरो काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, यही तो रूल लगाया अभी, रूल नंबर 3 कि अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाए तो वो काउंट नहीं होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3, इसमें
ये जीरो सारे काउंट होंगे क्योंकि आपके नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 और 3 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ये काउंटर नहीं होंगे क्योंकि अभी तक कोई ये आपका यही रूल आपका ये काउंटर नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने बेटा 3 है। 3 रूल समझ में आ गया आपको? फटाफट इसको राइट डाउन करो जल्दी करके। चलिए बेटा, रूल नंबर जो 4th है, रूल नंबर 4th क्या है आपका कि हमने पहला बात कर लिया कि अगर आपका सारे नॉन जीरो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। जीरो अगर 2 नॉन जीरो के बीच में आएगा तो भी सिग्निफिकेंट है। अगर आपका मतलब पहले आता है नॉन जीरो से पहले तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। बाद में आए तो क्या होगा? देखिए, अगर बाद में आता ना तो भी आपका सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो भी आपका सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे 100 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? एक ही है। पहले इसको मैं समझाता हूँ फिर रूल बनाएंगे अपन। अगर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया मैंने तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा, इन जीरो की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 10.0 हो जाए तो भी ये पॉइंट से पहले डिजिट और पॉइंट से वाली जो जीरो है उसकी भी वैल्यू होगी। मतलब यहाँ पे अब ये दोनों वैल्यू क्या होगी आपकी? यहाँ पे सिग्निफिकेंट होगी। तो कितनी सिग्निफिकेंट होगी आपके? 3 हो गए। अगर मैं कहूँ जैसे सपोज कीजिए 10001, यहाँ पे तो रूल आपका कौन सा लग जाएगा? 2 नॉन जीरो के बीच में लग जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे तो आपका कौन सा हो जाएगा बेटा? 4 ही हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर आपको कह दे कि 20,000 है और एक कह दिया 200.0 और एक कह दिया 20.00 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? ये जो जीरो है ये काउंट नहीं होने वाले, ये आपके जीरो हैं, सिग्निफिकेंट नहीं है जब तक आपका कोई पॉइंट ना लग जाए। क्योंकि डेसिमल जो होता है आपका वो आपकी क्या बनाता है? उसको इंपॉर्टेंट बनाता है, मेजरेबल वैल्यू बनाता है। तो यहाँ पे इसमें सिग्निफिकेंट कितना? एक ही है। पॉइंट लगने के बाद जो पॉइंट से पहले वाले लेफ्ट वाले डिजिट, मतलब लेफ्ट वाले जो जीरो हैं और राइट वाले जीरो हैं, ये आपके वैल्यूबल हो चुके हैं अब। तो यहाँ पे आप कितने हो जाएंगे? 3 और 1 4 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी इसके वैल्यू, ये आपके जीरो और ये वाला जीरो जो हो इसका क्या हो गया? सिग्निफिकेंट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेटा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? इसमें भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। आ रही बात समझे? अगर जीरो आपका नॉन जीरो डिजिट्स के राइट हैंड साइड में आता है तो वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा जब तक वो डेसिमल नहीं हो। तो सिग्निफिकेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो when 0 lies left hand side and right hand side of decimal, then it become significant. डेसिमल का राइट हैंड साइड वाला जीरो और लेफ्ट हैंड वाला जीरो आपका वैल्यूबल हो जाएगा। ये कौन करेगा? डेसिमल करेगा। यही आपका रूल नंबर 4th है, ठीक बेटा, कि व्हेन जीरो लाइज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ डेसिमल, कि आपके राइट हैंड साइड और ये आपका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है, तब ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर जीरो नहीं है, जैसे आपको कह दिया 10,000 है, तो ये जीरो कोई वैल्यू नहीं है इसका, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? एक ही है। पर यहाँ पे 10,000 10.00 लगा दिया तो अब ये वैल्यू बढ़ चुकी है। पॉइंट के पहला वाला जीरो और पॉइंट के बाद वाला जो जीरो है तब सिग्निफिकेंट हो चुके हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 2 आपके कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर ख़त्म हो चुका है। इसको फटाफट राइट डाउन कीजिए। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे इसमें राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे, कैसे आपका राउंडिंग ऑफ लेते हैं, फटाफट करिए। ठीक है बेटा, ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपके पास पहला रूल, सेकंड रूल है कि 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता है तो सिग्निफिकेंट है, 4 हो गया। ये भी आपका 4 हो गया। यहाँ पे देखिए, ये आपका रूल नंबर 4th है कि जीरो
आपके राइट हैंड साइड में हो, अगर आपका डेसिमल नहीं है तो ये आपके सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये आपके काउंट नहीं होने वाले। 0 लगते ही आपका पॉइंट लगते ही आपका जो 0 है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का, वो आपका सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा कितने हो गए 3 हो गए। अगर पावर वाले आते हैं तो ये जो आपके होते हैं जो हमने पढ़े थे साइंटिफिक नोटेशन में, तो n × 10 की रेज पावर, ये आपका क्या था n था, ये था आपका। ये जो वैल्यू होती है ये हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, ये जो वैल्यू है उसको काउंट करते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है आपका नेगेटिव कितनी पावर हो, कितनी आपकी पॉजिटिव में हो। अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो किससे निकालनी है, n से निकालनी है, कैपिटल N से। तो यहाँ पे ये कैपिटल N है। अब यहाँ पे ये आपके कितने हैं, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आपका रूल लग जाएगा कि आपका अगर 0 नॉन 0 डिजिट के बीच में आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने बेटा 3 है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे इसको काउंट करना नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, यहाँ पे आपके कितने हो गए 4 हो गए। अगर इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन दे देता है तो आपको ये देखना है कि उसमें ये पूछ लेगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम किस में है, आप देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4 है, इसमें कितने हैं 2 हैं, इसमें कितने बेटा, इसमें देखोगे तो 3 है। ये 0 काउंट थोड़ी होगा आपका, यही तो प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी कि अगर आपको कह देता कि ये आपका है 2010 है तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, ये 0 काउंट थोड़ी होगा, ये तो यही रूल लग जाएगा, हाँ या ना। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3 है, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो बेटा 3 है, इसमें कितने हैं 2 है, इसमें कितने हैं, इसमें भी 3 है, और इसमें भी कितने हैं 2 है, इसमें 3 2 5, और इसमें कितना है 3 है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको ये देखना है कि किसका सिग्निफिकेंट कम है, सबसे कम किसका है, वही आपका क्या आएगा, रिजल्ट का भी सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। जैसे इसमें 2 है तो ऑब्वियसली बात है जो भी कैलकुलेशन है उसने ये नहीं पूछी कि कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन नहीं पूछी, उसने ये कह दिया कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट, और ये क्वेश्चन दे दिया। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो भी आपका डाटा है उससे लेना देना नहीं है, अपने को ये देखना है कि कौन से डिजिट में जो भी आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने कम है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट 2 है तो इस रिजल्ट को हम 2 तक ही निकालेंगे, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर उसमें भी 2 ही होंगे। इस तरह से इसमें 3 और इसमें 2 है, इसमें भी क्या होंगे 2 तक ही निकालेंगे। और यहाँ पे आपके 3 हैं और यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर अपन कहाँ तक निकालेंगे 2 तक निकालेंगे, रिजल्ट आपका जो है सिग्निफिकेंट फिगर आपका 2 तक ही होगा। इसी तरह से यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 है, तो ये रिजल्ट जो है उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे बेटा 3 होंगे। आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर बात समझ में आई होगी कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ के ऊपर। मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, आपको कमेंट करके बताने 4-5 क्वेश्चन है, एक बार राइट डाउन कर लो इसको। ये आपके बेटा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, इसको करना है आपको। और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप मेरे को बता देना कमेंट करके, और इसके आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए राउंडिंग ऑफ पढ़ते हैं, फटाफट राइट डाउन कर दें इनको। देखिए राउंडिंग ऑफ आपका क्या है, बेसिकली कोई आपको रिज़ल्ट निकाल लिया आपने 1.375, ये कुछ आपका रिज़ल्ट है, तो आप इतना रिज़ल्ट ना लिख के आपको क्या करते हो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर लगा देते हो। कैसे लगाते हो, राउंडिंग ऑफ है जैसे आपका, इसमें कैसे निकालते हैं कि लास्ट जो डिजिट है आपका उसको चेक करते हैं। अगर लास्ट डिजिट जो है वो अगर 5 से बड़ा है, जैसे ये लास्ट डिजिट यही है आपका 7 ही है, फर्स्ट डिजिट क्या होगा 1 होगा, और इंटरमीडिएट वाले कौन से होंगे आपके 8 है। यहाँ पे 7 जो 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या करना आपको, जो इससे जो प्रीसीडिंग वैल्यू मतलब इससे आगे वाली जो वैल्यू है, मतलब 7 से आगे वाली कौन सी है 8, तो उसमें एक क्या कर दोगे ऐड कर दोगे जब 5 से बड़ी हो तो यहाँ पे क्या कर दोगे 1.9 कर दोगे। जैसे एग्जांपल मैं और दूँ, जैसे 2.0 और यहाँ पे आपके हो जाए 7, ठीक है। तो ये लास्ट वाला डिजिट क्या बेटा 5 से बड़ी है, हाँ या ना, तो इसमें क्या कर दोगे आंसर 2.1, इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, हाँ या ना। अब अगर वो 5 से छोटी भी हो, जैसे 5 से छोटी है आपकी, तो जो आगे वाली जो डिजिट है आपकी प्रीसीडिंग वैल्यू है उसको कोई चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे आपका राउंडिंग ऑफ कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 1.8 हो जाएगा।
जैसे आपको कह दे कि 1.05 है, ये मतलब 4 है, सॉरी, ये आपका 5 से कम है, 5 से कम है तो यहाँ पे क्या होगा 1.0, इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका राउंडिंग ऑफ है। अब इक्वल टू 5 हो तो 5 में आपका जो है 2 केस बन जाते हैं कि पहली वाली जो डिजिट है वो कैसी है, ओड है, इवन है। मतलब जैसे ये आपका है, लास्ट वाली डिजिट क्या है 5 है, इससे पहले वाली डिजिट ये आपकी देखनी है, ये ओड है या इवन है। ये तो हमें पता है 7 क्या होता है आपका, 7 क्या होता है आपका, बोलो, ओड ही होता है, बिल्कुल सही है। जैसे ओड होगा तो ओड में ऐड करना है, याद रखना, ओड में ऐड करना है, याद रह जाएगा, ओड ऐड, ओड ऐड। इवन में आपको कुछ नहीं करना भाई। जैसे आप कह दे कि 1.75 है, ये आपकी वैल्यू 5 तो है, इक्वल टू 5 है, ठीक है। ओड कौन सी है 7, तो इसमें 1.8 इसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। इवन में है जैसे आपके पास 1.25 है, तो ये वैल्यू जो वो कैसी है आपकी 2, लास्ट वाला डिजिट 5 है जो इक्वल टू 5 है, उससे पहले वाला डिजिट आपकी क्या बेटा इवन है। इवन आपकी, इवन में आपको कोई चीज़ नहीं करना, 1.2 ही लिखना है। 0 क्या है, सपोज कीजिए किसी के दिमाग में आ रहा सर 1.0 और 5 होता तो क्या करते हैं। 0 आपका क्या है, इवन होता है, तो यहाँ पे क्या रखेगा 1.0। 0 आपका क्या होता है, इवन में आता है, हाँ या ना। अब जैसे मैं आपको दूँ क्वेश्चन, जैसे इसको पोज करके फटाफट करिए। चलिए बेटा 12.18 है आपका, लास्ट वाली डिजिट 5 से क्या बेटा बड़ी है, और बड़ी होगी तो पहले वाली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 12.2 इसमें 5 से भी बड़ी है तो 12.2 इसमें हो जाएगा, और 5 से आपकी छोटी होती है, जैसे 12.14 होता तो 12.1 ही हो जाता। यहाँ पे 5 के इक्वल है आपकी, ये जो आपकी लास्ट वाली डिजिट है 5 की इक्वल है, उससे पहले वाली डिजिट देखनी है, ओड होगी तो ऐड करनी है, ऐड करनी है मतलब 12 पॉइंट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये वाली जो लास्ट वाली डिजिट है आपकी 5 है, इक्वल है, इससे पहले वाली डिजिट क्या है बेटा आपकी इवन है, इवन में कोई चेंज नहीं करना, 12.2 हो जाएगा। ये आपका राउंडिंग ऑफ है, छोटा सा टॉपिक था आपका राउंडिंग ऑफ। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने बात की सिग्निफिकेंट और राउंडिंग ऑफ होते क्या आपके। आई होप आपको सारे जो डाउट है इससे रिलेटेड आपको समझ में आ गए होंगे आपके, और कोई भी आपको और भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको उसका क्लियर करूँगा आंसर। आई होप आपको इस वीडियो को भी शेयर करिए आप। थैंक यू वेरी मच।